नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में कामगारों की बल्ले बल्ले, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगा लंबा वीकेंड। दुबई की एक अदालत ने भारतीय प्रवासी को दिया 2 करोड़ 38 लाख रुपए का मुआवजा। अबू धाबी ने हाफ मून इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर लगाया भारी जुर्माना। अबू धाबी कोर्ट का बड़ा फैसला, किराएदार को देना होगा पूरा बकाया किराया। यूएई में सोशल मीडिया नियम तोड़ने पर यूजर पर मुकदमा, भारी जुर्माना और जेल की चेतावनी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में कामगारों की निकल पड़ी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगा लंबा वीकेंड। संयुक्त अरब अमीरात ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार 5 सितंबर को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की है। इस फैसले के बाद देश भर में लाखों कर्मचारी को लंबा वीकेंड मिलेगा। शुक्रवार का जो हॉलिडे है वो शनिवार और रविवार के आधिकारिक वीकेंड से ऐड हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों को लगातार 3 दिन आराम करने का मौका मिल रहा है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इस दिन को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी यूएई ने इसे सार्वजनिक हॉलिडे घोषित किया है ताकि कर्मचारी इस धार्मिक मौके को शांति और सुकून से मना सके। इससे पहले यूएई सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यही घोषणा की थी। सरकारी कर्मचारियों को भी शुक्रवार 5 सितंबर को छुट्टी मिलने वाली है और उनके लिए भी 3 दिन का वीकेंड होने वाला है। वहीं शारजाह में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को पहले से ही शुक्रवार की छुट्टी मिलती है, इसीलिए उनके लिए ये और भी खास मौका है। यूएई में यह घोषणा 23 अगस्त को की गई है, जब रबी अल अव्वल का अर्धचंद्र दिखाई नहीं दिया। यूएई के खगोल विज्ञान केंद्र ने बताया है कि सफर का महीना 30 दिनों तक का होगा और रबी अल अव्वल सोमवार 25 अगस्त से शुरू होगा। इसी के आधार पर तय हुआ कि 12 रबी अल अव्वल यानी पैगंबर का जन्मदिन 5 सितंबर को पड़ेगा। दुबई की एक अदालत ने भारतीय प्रवासी को दिया 2 करोड़ 38 लाख रुपए का मुआवजा। पिछले साल दुबई में हुई एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई एक भारतीय महिला को 2 करोड़ 38 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जो कि दिरहम में 10 लाख दिरहम है, जिसके बाद उसने जनता से सड़क पर पैदल चलना बंद करने का आह्वान किया है। भारत के केरल की मूल निवासी रहमत बी मोहम्मद साली नामक महिला को 24 अप्रैल 2023 को अल बुहैदा में बांग्लादेशी वाणिज्यिक दूतावास के पास सड़क पार करते समय एक कार ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के बाद रहमत बी को ब्रेन हैमरेज, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, मांसपेशियों में कमजोरी और दाहिने हाथ और पैर में आंशिक लकवा मार गया। गल्फ न्यूज के अनुसार दुबई पुलिस और अदालत ने पाया कि अमीराती ड्राइवर की गलती थी, उसकी लापरवाही थी और उसने सड़क पर ध्यान नहीं दिया था। अदालत ने 71,556 रुपए यानी 3,000 दिरहम का जुर्माना लगाया। अदालत ने गैर निर्धारित क्षेत्र को पार करने के लिए 23,855 रुपए यानी 1,000 दिरहम का जुर्माना भी लगाया। रहमत बी ने कानूनी सहायता के लिए एक लॉ फर्म से संपर्क किया। फर्म ने अदालत में मुआवजे का दावा दायर किया, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, आपराधिक मामले का फैसला और अन्य रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जमा किए। मुकदमे में दुर्घटना के समय और दाखिल करने के समय की बीमा कंपनियों के साथ साथ यूएई के राष्ट्रीय चालक को भी प्रतिवादी बनाया गया। रहमत बी की चोटों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने बीमा कंपनी को उसे 2 करोड़ 38 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। गल्फ न्यूज ने रहमत बी के हवाले से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत आभारी हूँ। दुर्घटना से पहले उसे जो भी काम मिलता था वो करती थी, जिसमें घरेलू सहायिका, स्कूल बस कंडक्टर का काम भी शामिल था। उसने कहा कि अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाती, मुझे बोलने और ठीक से चलने में भी दिक्कत होती है। मैं अपने बच्चों पर निर्भर हूँ जो ज़्यादा कमाते नहीं हैं। उन्होंने बताया कि दुबई के एक अस्पताल में उनका 1 महीने का इलाज चला और कुछ शुभचिंतकों ने अस्पताल के बिल चुकाने में उनकी मदद की। उन्होंने याद करते हुए कहा कि मेरे बच्चों ने मुझे व्हील चेयर डलवाई, लेकिन मैं उस पर ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी। रहमत बी ने केरल के एक आयुर्वेदिक केंद्र में 3 महीने तक इलाज जारी रखा। वह अब भी केरल के अपने ट्रामा डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं पर ही डिपेंडेंट है।
अबू धाबी ने हाफ मून इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर लगाया भारी जुर्माना। अबू धाबी ग्लोबल मार्केट यानी ADGM ने हाफ मून इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और इनके 3 डायरेक्टर्स पर कुल $37,500 यानी करीब 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि कंपनी और उसके डायरेक्टर्स ने 31 दिसंबर 2023 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने अकाउंट्स और रिपोर्ट्स समय पर जमा नहीं किए। पेनाल्टी इस तरह बांटी गई है कि कंपनी HMIL पर $7,500 जबकि तीनों डायरेक्टर शौकत मुराद, जिया मुराद और मैनुअल माटेओस पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया है। ये पहली बार नहीं है जब उन पर ऐसी कार्रवाई की गई हो। मार्च 2023 में भी इन्हीं लोगों को 2021 के अकाउंट समय पर दाखिल न करने के लिए सजा मिली थी। ADGM ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी कंपनियों और डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वे हर साल समय पर अकाउंट्स और रिपोर्ट्स जमा करें। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी और उसके डायरेक्टर्स बार बार टाइम लिमिटेशन की जो पाबंदी है उसे तोड़ रहे थे, इसीलिए उन पर भारी जुर्माना लगाकर दोबारा साफ चेतावनी उन्हें दी गई है। अबू धाबी कोर्ट का बड़ा फैसला, किराएदार को देना होगा पूरा बकाया। अबू धाबी की अपील अदालत ने किराएदार की अपील खारिज कर दी और साफ कह दिया कि उसे बाकी किराया देना ही पड़ेगा। किराएदार ने कहा था कि उसने समय से पहले पट्टा खत्म कर दिया, मकान मालिक को 3 महीने का किराया मुआवजे के तौर पर दिया और जगह यानी रसोई भी वापस कर दी, इसीलिए अब बाकी किराया नहीं देना चाहिए। उसने कोर्ट से ये भी गुजारिश की थी कि एक एक्सपर्ट बुलाकर मामले की जांच की जाए। मकान मालिक ने कहा कि पट्टा खत्म करने का कोई औपचारिक एग्रीमेंट नहीं हुआ और कॉन्ट्रैक्ट अभी भी फरवरी 2026 तक वैध है, इसीलिए किराया बाकी है। पहली अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया, कहा कि दिए गए चेक वैलिड है और उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही किराएदार को 5,000 दिरहम यानी वकील की फीस और कोर्ट खर्च उठाने का आदेश भी दिया। किराएदार अपील में गया लेकिन अपील कोर्ट ने साफ कर दिया कि एक तरफा पट्टा खत्म करना वैध नहीं है। UAE कानून के मुताबिक दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। कोर्ट ने 2022 के कानून का हवाला देते हुए कहा कि चेक कानूनी और लागू करने योग्य दस्तावेज है। नतीजा ये निकला कि निचली अदालत का फैसला बरकरार रहा और अपील करने वाले को अतिरिक्त 500 दिरहम और देने का आदेश भी दिया गया। इस फैसले में ये साफ हुआ है कि अगर कोई पट्टा या कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे खत्म करने के लिए दोनों पक्षों की लिखित सहमति जरूरी है, वरना किराएदार को बाकी बकाया चुकाना ही पड़ेगा। UAE में सोशल मीडिया नियम तोड़ने पर यूजर्स पर मुकदमा, भारी जुर्माना और जेल की चेतावनी। UAE के राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय ने बताया है कि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि उन्होंने कंटेंट पॉलिसी और मीडिया स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि वे 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी करते हैं ताकि कोई गलत, भड़काऊ या अपमानजनक पोस्ट न कर सके। इसका मकसद एक सुरक्षित और जिम्मेदार ऑनलाइन माहौल बनाना है। लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय देश के कानूनों और मूल्यों का सम्मान करें। अगर कोई अपमानजनक या गंदी बातें पोस्ट करता है तो या फिर कमेंट में ही सिर्फ लिखता है तो ये भी अपराध माना जाएगा और सजा मिल सकती है। कानून के तहत सजा और जुर्माने भी तय हैं। आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग, जो साइबर क्राइम लॉ है, उसके अनुसार किसी को ऑनलाइन गाली देने या बेइज्जती करने पर जेल या जुर्माना हो सकता है। पेनल कोड सेक्शन 426 में पब्लिक में अपमान करने पर 1 साल तक की जेल या 20,000 दिरहम का जुर्माना हो सकता है और गंभीर मामलों में 2 साल की जेल या 50,000 दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। वहीं कानून 2021 के फेडरल डिक्री लॉ नंबर 34 संशोधन 2024 लॉ नंबर 5 के अनुसार ऑनलाइन गाली या मानहानि पर 2.5 से 5 लाख दिरहम का जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बता दें 2024 में भी एक ऐसे ही मामले में टीवी शो की शूटिंग के दौरान बच्चे को धमकाने की शिकायत पर UAE मीडिया काउंसिल ने जांच शुरू की थी। इसका मतलब साफ है कि UAE में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या कमेंट करने से पहले कानून को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। रियाल रेट जानेंगे सबसे पहले तो आज एक सऊदी रियाल में 23.37 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.38 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.39 नेपाली रुपया
रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.45 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.52 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.56 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.13 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.12 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.37 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.41 भूटानी करेंसी थी। गोल्ड रेट के बारे में बात करेंगे तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 308 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 307.60 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,351 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस 376.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,986 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 376 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 406.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 406.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,708 की है। आखिर में जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम में 23.87 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.86 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.20 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.24 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.22 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.27 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.75 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.74 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.88 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.91 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।